सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। वनडे सीरीज से कबल ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड कोरोना के निरगे में आ गया है। विकेट कीपर जॉश इंग्लिस के बाद एस्टन एगर का भी कोरोना टेस्ट मस्बत आया है। एस्टन एगर का आज कोरोना टेस्ट मस्बत आया है, उन्हें वनडे सीरीज से बाहर कर दिया गया है। फिजियोथेरेपिस्ट ब्रेंडन विल्सन भी कोरोना में मुब्तला हुए हैं, जबकि तर्जुमान क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक दीगर तमाम खिलाड़ियों और स्टाफ की कोरोना रिपोर्ट्स मनफी आई हैं। जॉश इंग्लिस को गुज़श्ता रोज़ ही टेस्ट मस्बत आने पर 5 रोज़ के लिए करंतना में भेज दिया गया था। आपको आगाह कर रहे हैं कि वनडे सीरीज से कबल ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड कोरोना के निरगे में आ गया है। विकेट कीपर के बाद एस्टन एगर का भी कोरोना टेस्ट मस्बत रिपोर्ट हुआ है, जिसके बाद स्पिनर एस्टन को करंतना भेज दिया गया है। उनका टेस्ट मस्बत आया है। एस्टन एगर वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। फिजियोथेरेपिस्ट ब्रेंडन विल्सन भी कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। तफसीलात जानते हैं, हाफिज शहबाज अली हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज शहबाज, बताइएगा कितने खिलाड़ी और ऑफिशियल्स हैं जो कि कोरोना के निशाने पर आए हैं? जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया के कल विकेटकीपर बैट्समैन जो उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था। आज उनके एक और खिलाड़ी जो है एगर, लेफ्ट उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर तमाम खिलाड़ियों के कोविड टेस्ट किए जाते हैं, तमाम ऑफिशियल कोविड टेस्ट किए जाते हैं। तो उसकी बुनियाद पर आज उनके एक और खिलाड़ी का कोविड जो है मुस्बत आ गया, जिसके बाद उन्हें भी आइसोलेट कर दिया गया है। और तरीका के मुताबिक 5 रोज तक वो आइसोलेशन में रहेंगे। इसका मतलब यह है कि वो कम से कम पहले 2 मैचेस में तो सिलेक्शन के लिए दस्तियाब नहीं होगी। तीसरे मैच के हवाले से भी उनकी सिलेक्शन उनके कोविड टेस्ट उनकी आने से मशहूर होगी, जबकि उनके फिजियो जो है उनका भी कोविड टेस्ट मुस्बत आया, जिसकी वजह से उन्हें भी आइसोलेट कर दिया गया है। फिर भी टीम के जो तर्जुमान है उनके मुताबिक बाकी खिलाड़ियों और ऑफिसर्स के कोविड टेस्ट जो मनफी आए हैं। लिहाजा इसके साथ अगर मैच के हवाले से बात की तो मैच के ऊपर कोई ऐसे अच्छाते नहीं है, क्योंकि उनके 13 खिलाड़ी उन्हें इस वक्त भी दस्तियाब है, जबकि शुरुआती तौर पर 3 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के पहले मैच के लिए दस्तियाब नहीं होंगे। मिचेल मार्श जो कि अनफिट हुए थे, अनफिट होकर पहले मैच से बाहर हुए, जबकि 2 खिलाड़ी को कोविड पॉजिटिव आने के बाद उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। तो आज ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है ग्राउंड में 13 खिलाड़ियों के साथ कुछ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हाफिज शहबाज। सियासी मामलात की बात करते हैं। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन ने खानदान में इख्तलाफात की खबरें मुस्तरद कर दी हैं। उनका कहना है कि तमाम सियासी फैसले मेरी मुशावरत से हुए और तमाम फैसलों को मेरी मुकम्मल हिमायत हासिल है। खानदान और जमात एक पेज पर हैं। हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करना नहायत नामुनासिब है। जो अफवाहें चल रही हैं और चलवाई जा रही हैं वो गलत हैं। अब तक पार्टी या घर में जो भी फैसले हुए हैं वो मेरी मुशावरत और रजामंदी के साथ ही हुए हैं। वजाहत पर यकीन नहीं रखता, लेकिन इसके बावजूद मैं कहना चाहूँगा कि मुझे ख़ानदान का सरबराह समझा जाता है। नौजवानों की तादाद मौजूदा असम्बली में साबका असम्बलियों से ज़्यादा है। इन पर इल्ज़ाम लगाना और शक करना गलत बात है। पैसे के लेन देन के लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। खासकर पढ़े लिखे लोग इस बात को पसंद नहीं करते। गलत किस्म का प्रोपेगेंडा करना और हकाइक को जोड़ तोड़ कर पेश करना या करवाना नहायत नामुनासिब बात है। हमारा ख़ानदान पिछले 50 सालों से पंजाब ही में नहीं बल्कि पाकिस्तान के तमाम अज़ला में फैला है। मैं अल्लाह ताला को हाजिर और नाज़िर जानकर कहना चाहूँगा कि हमारा ख़ानदान तो बहुत बड़ा है, लेकिन फ़ैसले मेरी रजामंदी के साथ किए जाते हैं। इख्तलाफात का गलत प्रोपेगेंडा करके जो लोग सियासी फ़ायदा उठाना चाहते हैं उन्हें बड़ी मायूसी होगी। चौधरी शुजात हुसैन किसी इशू पर राय को फैसला समझकर प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए। उनकी जानिब से ये बयान सामने आया है। आपको आगाह कर रहे हैं, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से ये रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ख़ानदान में इख्तलाफात की खबरों को मुस्तरद करता हूँ। उनका कहना है कि तमाम सियासी फैसले मेरी मुशावरत से ही किए जाते हैं और तमाम फैसलों को मेरी मुकम्मल हिमायत हासिल है। ख़ानदान और जमात एक ही पेज पर हैं। हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करना नहायत नामुनासिब है। कहते हैं कि जो अफवाहें चल रही हैं और चलवाई जा रही हैं वो इंतहाई गलत हैं। अब तक पार्टी या घर में जो भी फैसले हुए हैं वो मेरी मुशावरत और रजामंदी के साथ ही हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वजाहत पर यकीन नहीं रखता, लेकिन इसके बावजूद मैं कहना चाहूँगा कि मुझे ख़ानदान का सरबराह समझा जाता है।
और आपको बताएं कि काफ लीग ने हुकूमत के पलड़े में अपना वजन डाल दिया है। चौधरी शुजात हुसैन ने भी वाज़ेह कर दिया कि मुस्लिम लीग काफ में कोई इख्तलाफ नहीं। अब MQM पाकिस्तान, जहांगीर तरीन और अलीम ग्रुप क्या फैसला करेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार नसीम ज़हरा साहिबा। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। काफ लीग का फैसला सामने आ गया है। चौधरी परवेज़ इलाही ने हुकूमत का साथ देने का ऐलान किया है। ताहम तारिक बशीर चीमा ने मुखालिफत कर दी है, लेकिन चौधरी शुजात ने खबरों को मुस्तरद किया है। क्या तारिक बशीर चीमा की वापसी का इम्कान है? जी, बहुत मुमकिन है, क्योंकि अगर चौधरी शुजात साहब ने, तो आपको मालूम है कि इस पर काफी बात हो रही थी। कुछ जराओं से ये भी पता चला था कि शायद कुछ मुख्तलिफ आरा हैं भाइयों में, खानदान में, उसको उन्होंने रद्द कर दिया चौधरी शुजात साहब ने। और जो उनका अपना तरीक़ाकार है सियासत का चौधरी शुजात का, ये मुमकिनात में से जरूर हो सकता है कि ये तारिक बशीर चीमा साहब को वापस ले आए। तो मैडम, जो जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप हैं, चौधरी परवेज़ इलाही की हिमायत करेंगे? देखिए, वो तो शुरू से ही उनके खिलाफ हैं और वो चाह रहे थे कि उनके अपने ग्रुप में से किसी को बनाया जाए चीफ मिनिस्टर। तो ये मुमकिनात में से नहीं है अब। लेकिन आपको मालूम है जिस तरीके से पाकिस्तान की सियासत आगे बढ़ रही है पिछले कुछ दिनों में, किसी का कुछ पता नहीं चलता। लेकिन इस वक्त एज वी स्पीक जहांगीर तरीन साहब और जो ये हैं अलीम खान, इनके अपने ग्रुप्स हैं, ग्रुप के अंदर ग्रुप्स हैं। तो अब ये परवेज़ इलाही साहब को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि यहाँ सेंटर में क्या होता है, इधर किस तरह से बात आगे बढ़ती है, उस पर डिपेंड करेगा कि पंजाब में इनको सपोर्ट मिलती है या नहीं। और यहाँ जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब, हमें ये मालूम है कि इनके राब्ते रहे हैं, नून लीग से भी रहे हैं और अपोजिशन की जमातों से भी रहे हैं। इनके फैसले अभी तक सामने नहीं आ रहे, क्लियरली नहीं आ रहे सामने। तो ये कहना मुश्किल है कि ये हतमी तौर पे किसकी तरफ जाएंगे। और MQM का तो जो यहाँ तक सवाल है, MQM हैरानगी होगी कि अगर ये हुकूमत के साथ न जाए। अब जरदारी साहब के साथ इनकी बातचीत रही है और काफी बातचीत रही है, तो और प्रोविंस में तो जाहिर है अगर इनको कुछ मिल सकता है वो पीपल्स पार्टी के हवाले से ही मिल सकता है। लेकिन ये इनका जो तारीखी जिस तरीके से ये बढ़ते रहे आगे, हमेशा ये सेंटर में चाहते हैं कि इनको जगह मिले। और कल ये भी खबरें आई थी कि हुकूमत इनको एक और मिनिस्ट्री ऑफर कर रही है। तो अगर इस तरह की कोई ऑफर हुकूमत से आती है और इनको ये लग रहा है कि बाकी जो हुकूमत के एलाइज हैं, इत्तेहादी हैं, वो हुकूमत के साथ एक मेजर इत्तेहादी तो हुकूमत के साथ है, दूसरा बाप आपने देखा वो तो चली गई अपोजिशन के साथ। तो ये भी सब चीज़ों को मद्देनजर रखेंगे। लेकिन MQM का तो आपको हम ये बताएं कि हमने देखा है यहाँ पिछले बार में कि ये आखिरी मिनट अपना इरादा बदलते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि इनके बारे में भी अभी कुछ कहना कब्ल वक्त होगा। अपना तो अंदाज़ा यही है हमारा कि ये शायद हुकूमत के साथ ही रहें, लेकिन हू नोस। ठीक है नसीम ज़हरा साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब और नवीद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, काफ लीग का फैसला तो सामने आ गया है। चौधरी परवेज़ इलाही ने हुकूमत का साथ देने का ऐलान किया है। ताहम हमने देखा कि तारिक बशीर चीमा ने मुखालफत की है, लेकिन चौधरी शुजात ने इन खबरों को भी मुस्तरद किया है। तो क्या अब तारिक बशीर चीमा की वापसी का कोई इम्कान है? देखिए, पहली बात तो यह है कि शुजात साहब का ये दावा कि पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है, ये तो बिल्कुल बेमानी बात है। इसलिए कि उनके तारिक बशीर चीमा साहब जो है डंके की चोट पर वो अपोजिशन के साथ जा मिले हैं और जितने वसूख से वो ये कह रहे हैं कि 1000% भी मैं वोट जो है वो अपोजिशन को दूंगा इमरान खान के खिलाफ। तो जमात में इख्तलाफ तो मौजूद है। जहाँ तक फैमिली का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से अब शुजात साहब इज टू ओल्ड टू टेक डिसीजन, तो डोमिनेट कर रहे हैं परवेज़ इलाही साहब और मुन्नस इलाही साहब, जो दोनों इस वक्त पार्टी को चला रहे हैं। जहाँ तक उनका हुकूमत के साथ जाने का ताल्लुक है, वो मेरे ख्याल से कोई बहुत ज्यादा हैरानकुन बात इसलिए नहीं है कि माजी में भी हमने देखा कि चाहे वो परवेज मुशर्रफ साहब थे जिन्हें मिलिट्री डिक्टेटर के नाम से हम जानते हैं, उनके बारे में चौधरी परवेज इलाही साहब के तो वो हिस्टोरिक रिमार्क अभी तक मौजूद हैं कि अगर हमें 10 दफा भी उनको वर्दी में सदर मुंतखब कराना पड़ा तो हम कराएंगे।
तो हुकूमत के साथ निमटना उनका जो है वो हैरान कुन नहीं है। लेकिन इस बात पर हैरत जरूर है कि जो इंटरव्यू उन्होंने दिया था, जो एक निजी टेलीविजन पर चला था, उसके बाद किस मुंह से तो इमरान खान साहब ने उन्हें रखा है और किस मुंह से वो इमरान खान के साथ जा मिले हैं, ये कुछ समझ में ना आने वाली बात है और लोग इसके ऊपर बहुत हैरान है। जहां तक पंजाब असम्बली का ताल्लुक है, बुज़दार साहब की कुर्बानी तो हो गई, लेकिन वो असम्बली इतनी ईजी नहीं है कि वहाँ 90% लोग जो है वो वोट परवेज इलाही साहब के हक में दे देंगे। वहाँ नून लीग बैठी हुई है, वहाँ पीटीआई के अंदर के ग्रुप्स हैं, तरीन ग्रुप बहुत स्ट्रांग है, चीना ग्रुप बहुत स्ट्रांग है, अलीम खान तरीन ग्रुप बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे इतनी स्मूथ सेलिंग नजर नहीं आती चौधरी साहब के लिए कि वो आराम से वहाँ के चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जो लगेज छोड़ के जा रहे हैं बुज़दार साहब, क्या चौधरी साहब उससे निपट पाएंगे? क्या पंजाब में लोगों को रिलीफ मिल जाएगा? ये वो सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिल रहे हैं। ठीक है, सलीम बुखारी साहब साथ ही रहेगा, नवीद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि काफ लीग का फैसला तो आ गया, MQM की अब काफ लीग के फैसले के बाद क्या पोजीशन हो सकती है? क्या हुकूमत में रहते हुए मजीद फवायद मिल सकते हैं या फिर अपोजिशन से ज्यादा फायदा हासिल हो सकता है? देखिए, वो तो दोनों ज्यादा चीज समझ रहे हैं। MQM बुनियादी तौर पर शहरी सिंध की पार्टी है, उनके बहुत सारे मुतालबात मामला तो उनके सारे सूबाई हुकूमत के साथ हैं। अगर उन पर कोई गैर मामूली दबाव बाहर से न आया तो उनके लिए तो मुनासिब ही होगा होते हैं और हैदराबाद कराची की ले लें। तो MQM को बतौर जमात तो सूबाई हुकूमत के साथ ही जाना चाहिए, ये तो है लॉजिकल बात है। लेकिन अगर उन पर कोई बाहर से दबाव आता है या कोई और फैसला करती है आखिर टाइम में जाकर, क्योंकि ये हमने देखा है गेंदों से खेलते रहे एक टाइम के अंदर, तो पता नहीं चलता इनका। लेकिन अगर हम तजिए के तौर पर देखें तो उनको ज्यादा फायदा भारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत के साथ जी, जिसकी क्या पोजीशन होती है, कौन इत्तेहाद में रहता है या कौन अपोजिशन में जाता है, ये आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। हमारे साथ मौजूद थे नवीद चौधरी साहब, सलीम बुखारी साहब और हमें ज्वाइन किया था नसीम ज़हरा साहिबा ने, अपना तजिया दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आप सबका। पंजाब की सियासी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जहांगीर तरीन ग्रुप का इजलास आज होगा। इजलास में वज़ीर आज़म की जानिब से चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला नामजद करने पर मुशावरत की जाएगी। जहांगीर तरीन वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक होंगे। पंजाब की सियासी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जहांगीर तरीन ग्रुप का इजलास आज मुनक्किद होगा। इस इजलास में वज़ीर आज़म की जानिब से चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला नामजद करने पर मुशावरत की जाएगी। मजीद कौन कौन से अमूर ज़ेरे बहस आएंगे, अली अकबर से जानते हैं। अली अकबर, बताइएगा। ये मुल्क की बदलती हुई तेजी से सियासी सूरत हाल के पेश नजर तरीन ग्रुप एक बार फिर जो है वो एक्टिव होता दिखाई दे रहा है। तरीन ग्रुप की जानिब से आज अपना मुशावरती इजलास तलब किया गया। ये इजलास जो है वो जहांगीर तरीन की राइशगा पे होगा, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर तबादला ख्याल किया जाएगा, मुशावरत की जाएगी। और उसके साथ साथ क्योंकि तरीन ग्रुप का ये मुतालबा था कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को तब्दील किया जाए, तो मामला आगे बढ़ेंगे और फिर मुज़ाकरात का अमल शुरू किया जाएगा। तरीन ग्रुप आज इस इजलास में ये मुशावरत करेगा कि क्योंकि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को तब्दील करने के इशारे मिल चुके हैं, उनसे इस्तीफा लिया जा चुका है और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला के तौर पर नामजद किया जा चुका है। अब तरीन ग्रुप ने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की बतौर वज़ीर आला हमायत करनी या नहीं करनी, तमाम तर सूरत हाल का आज के इजलास में जायजा लिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अली अकबर। दूसरी जानिब मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के पेश नज़र PTI का हम ख्याल छीना ग्रुप मुतहरिक हो गया है। छीना ग्रुप ने गज़नफर अब्बास छीना की सरबराही में जुमेरात को इजलास तलब कर लिया है। मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल के पेश नज़र PTI का हम ख्याल छीना ग्रुप भी मुतहरिक हुआ है और जुमेरात को इजलास तलब किया गया है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान को एक बार फिर आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं कि इमरान न्याजी खुददारी सीखनी है तो नवाज शरीफ से सीखो, तुमने एब्सोल्युटली नॉट कहा, ये सब ड्रामा है। इमरान खान ने दिन रात झूठ बोला, यू टर्न लिया। क्या रियासत मदीना में ऐसा कोई सोच सकता है? इसलिए इमरान न्याजी के 4.25 साल के करतूतों के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की। खुददारी की बातें करता है,
खुददारी सीखनी है इमरान नियाजी तो नवाज शरीफ से सीखो। तुम्हारी तरह एब्सोल्युटली नॉट का नारा नहीं लगाया और ड्रामा नहीं किया, दिन रात झूठ बोला, यू टर्न मारा। क्या रियासत मदीना में कोई इस तरह की बात सोच सकता था? आज पार्लियामान में उस शख्स के खिलाफ जिसका नाम इमरान नियाजी है, उसकी 4.25 साल करतूतों के खिलाफ पार्लियामान में हमने फैसला किया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या अदम एतमाद की तहरीक दाखिल की। मरीम नवाज ने कहा कि इमरान खान को अलविदा कहने आए हैं। इमरान खान को आखिरी धक्का देने का वक्त आ गया, अब उसको बचाने कोई नहीं आएगा। इमरान खान के पांव जलने लगे तो उसने उस्मान बुज़दार पर पांव रख दिया। मरीम नवाज ने हुकूमत के खिलाफ आलमी साजिश का तासुर मुज़हिका खेज करार दिया। इस्लामाबाद में महंगाई मुकाओ मार्च से खिताब में मरीम नवाज का कहना था कि क्या जो बाइडन की वजह से तुम्हारी पार्टी खिसक गई। ये भी कहा कि इमरान खान की चोरी की होशरुबा दास्तानें सामने आने वाली हैं। आज हम तुम्हें अलविदा कहने आए हैं। बोलो मेरे साथियों, बोलो अलविदा, 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 अलविदा। जब बंदरियां के पांव जलते हैं तो वो अपने बच्चों के ऊपर पांव रख देती है। आज इमरान खान के पांव जलने लगे तो उसने बुज़दार के ऊपर अपना पांव रख दिया। इस मुल्क को या जादू टोने से चलाया जाता है या फराग और रिश्वत देकर चलाया जाता है। इसकी चोरी की वो होशरुबा दास्तानें अवाम के सामने आने वाली है कि मैं पाकिस्तानियों आपको ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में 75 साल में कभी करप्शन में बाल इतना नहीं डूबा होगा जितना इमरान खान पर डूबा हुआ है। और मरीम नवाज ने शहबाज शरीफ को आने वाले दिनों का वज़ीर-ए-आज़म कहकर खिताब की दावत दी। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ ने वफादारी, मोहब्बत और भाईचारे का रिकॉर्ड कायम किया। मैं दावत खिताब देती हूँ आने वाले दिनों के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ को। रात पीडीएम के जलसे में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने हमजा शहबाज को जब स्टेज पर दावत दी तो अगला वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को करार दे दिया। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में जलसा खत्म करने का ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान पर खुलकर तनकीद की और मुतालबा किया कि इमरान खान और उसके जादूगरों का नाम ईसीएल में डाला जाए। बोले हुकूमत के खात्मे का वक्त करीब आ चुका है, तुमने अदलिया और मीडिया पर हमला किया। मौलाना फजलुर रहमान ने मुतालबा किया कि जजेस खरीदने के वज़ीर आज़म के बयानात का अदालतें नोटिस दें। मजीद क्या कहा, आइए दिखाते हैं। अब जब फॉरेन फंडिंग केस में फंस गया है तो फिर हमारा मुतालबा बनता है ना, मियां शहबाज शरीफ साहब, हमारा मुतालबा बनता है कि हम कहें कि इमरान खान और उसके कुछ जादूगरों को ईसीएल की लिस्ट में डाला जाए और अब मुझसे फरार होने का मौका न दिया जाए। अब जब ये फंस गया है और इसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ चुकी है, जब भी बोलता है कोई न कोई बॉम्ब भी मार देता है। आज फिर बॉम्ब भी मारी है। कहता है मियां नवाज शरीफ अरबों रुपए भेजकर जजों को खरीदने की कोशिश कर रहा है। आप मुझे बताएं कि क्या आज की उसकी ये बात पाकिस्तान की अदलिया और इस वक्त जो बेंच उस मुकदमे की समाअत कर रहा है उसको मशकूक नहीं बना रहा? लिहाजा हम अदालत से मुतालबा करते हैं, हम जजों से मुतालबा करते हैं कि उनके इस बात का नोटिस लिया जाए।
पंजाब में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा कहते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही का फैसला हतमी नहीं, अभी इमरान खान का यू टर्न बाकी है। अगर चौधरी परवेज़ इलाही हुकूमत की तरफ से उम्मीदवार हुए तो अपोजिशन अपना मजबूत मुतफ़िका उम्मीदवार लाएगी। हमारी अदम एतमाद की तहरीक पंजाब में तो कामयाब हो गई है, हमने बुज़दार को हटा दिया। देखें जी, तहरीक अदम एतमाद का मकसद था कि उस्मान बुज़दार से इस सूबे की और इस सूबे की आवाम की जान छुड़वाई जाए, और अगर उनसे इस्तीफ़ा ले लिया जाता है तो इसका मतलब है कि हमारी तहरीक अदम एतमाद का उन्होंने एक प्रेशर लिया, और वो सूबा जो एक अरसा दराज से उस्मान बुज़दार के हत्थे चढ़ा हुआ था और यरगमाल बना हुआ था और एक करप्शन की अमाजगाह बना हुआ था, उससे लोगों की जान छूट गई। तो तहरीक अदम एतमाद तो कामयाब होगी। मैं समझता हूँ कि हमने बुज़दार साहब को फारिग करवाने के लिए और बुज़दार सरकार को फारिग करने के लिए तहरीक जमा करवाई थी, वो तो हो गए। अब दूसरा मरहला है कि हम अपना वज़ीर आला इलेक्ट करवाएं। तो मैं नहीं समझता कि चौधरी साहब जो हैं वो ये फ़ैसला उनकी मर्ज़ी का है और वो इसी पे कायम रहेंगे। इस पे अभी खान साहब के यू टर्न की ऑप्शन भी बाकी है, और अभी तक जो अपनी पार्टी का काफ लीग का प्रेशर है वो भी चौधरी साहब पे बरकरार है। और आखिर में मुझे पूरा यकीन है कि चौधरी साहब जो है वो अपोजिशन के उम्मीदवार ही होंगे। अच्छा, यानी कि आप चौधरी साहब को अपोजिशन की तरफ से ऑफ़र कर रहे हैं? नहीं, ऑफ़र हमने तो पहले उन्हें की थी, उन्होंने हमारी ऑफ़र नहीं कबूल की थी, वो पीछे आएंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, अगर चौधरी साहब पीछे नहीं आते हैं तो हसन साहब ये बताइएगा कि अपोजिशन का मुतफ़िका उम्मीदवार किसको लाया जा सकता है? हमजा साहब का भी बड़ा नाम लिया जा रहा है। देखिए जी, जो मुतफ़िका उम्मीदवार है उसका अनाउंसमेंट भी मुतफ़िका ही होती है, तो इंशाअल्लाह ताला एक आधे दिन में हम अपना मुतफ़िका उम्मीदवार जो है वो दे देंगे, और वो बड़ा मजबूत होगा, ये मैं यकीन के साथ कहता हूँ। जो ग्रुप्स इमरान खान साहब की मुखालफत में बने थे, मैं नहीं मानता कि वो ग्रुप इमरान खान के नामजद करदा उम्मीदवार को वोट दे देंगे। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर आज फिर समाअत होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच दिन 1 बजे समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मजहर आलम और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल होंगे। तफसीलात जानते हैं अमानत गुशकुरी से। अमानत, बताइएगा 1 बजे समाअत होगी इसकी? जी, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत दिन 1 बजे होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच है जो कि समाअत करेगा। गुज़िश्ता समाअत पर अटार्नी जनरल खालिद जावेद खान को अदालत ने यह हिदायत की थी कि वो जल्द अपने दलाइल मुकम्मल करें, क्योंकि ये अहम और दिलचस्प केस है। अदालत का कहना था कि इस केस का हम जल्द फैसला करना चाहते हैं, जबकि अटार्नी जनरल का ये कहना था कि वो 1 से 1.5 समाअत में अपने दलाइल जो हैं वो मुकम्मल करेंगे। अदालत ने आज अटार्नी जनरल को 1 घंटा दलाइल देने की हिदायत की, और 1 घंटे के बाद जो दीगर फरीकैन हैं उनके वकला को सुना जाएगा। जबकि दूसरी जानिब अगर बात की जाए सिंध हाउस हमले की, तो गुज़िश्ता रोज़ की जो समाअत थी उस पर अदालत ने रिपोर्ट तलब की थी IG इस्लामाबाद से। IG इस्लामाबाद ने रिपोर्ट जमा करा दी है, और जिसमें यह कहा गया है कि जो दहशतगर्दी की दफ़ात हैं वो नहीं लग सकती। और सिंध हाउस हमला से मुतल्लिक जो रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है कि 16 अफराद में से 15 को गिरफ्तार किया गया, जो कि एक राय तनवीर है वो गिरफ्तार नहीं हुए, उनके गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी हुकूमत भी चौधरी परवेज़ इलाही के लिए मुतहरिक हो गई। वफाकी वज़ीर परवेज़ खटक ने तरीन ग्रुप के रहनुमा ओन चौधरी से रब्ता किया है। परवेज़ खटक ने चौधरी परवेज़ इलाही के लिए हिमायत मांग ली है। अली अकबर से तफसीलात जानते हैं। अली अकबर, बताइएगा इस रब्ते के बारे में मज़ीद। बिल्कुल, एक जो है वो तरीन ग्रुप का आज इजलास जो है वो तलब किया गया। तो दूसरी बात को देखा ही जा रहा है कि वफाकी वज़ीर जो कि तरीन ग्रुप से पहले भी रब्ते में उससे परवेज़ खटक तो भी काफी मुतारिक दिखाई दे रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले जो है खटक ने रब्ता किया है ओन चौधरी से, और उन्हें अपना पैगाम दिया कि उनका जो मुतालबा था वज़ीर आला पंजाब को तब्दील करने का वो पूरा किया जा चुका है। अब वो भी शरकत करे और हुकूमत के जो नामजद वज़ीर आला हैं चौधरी परवेज़ इलाही उनकी हमायत का ऐलान करे, जिस पर ओन चौधरी की जानिब से उन्हें यकीन दहानी कराई गई है कि वो उनका जो पैगाम है वो संजीदा तरीन को पहुँचा देंगे, और उसके बाद जो भी उनकी तरफ से फैसला आएगा उससे उनको आगाह किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। KPK बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 31 मार्च को 18 अजला में बल्दियाती इंतखाब होंगे।
आज रात 12 बजे इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म हो जाएगा और 31 मार्च को 18 अजला में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। KPK बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला है। आज रात 12 बजे इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म हो जाएगा और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 31 मार्च को 18 अजला में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि रमज़ान की तैयारियों के सिलसिले में ग़िलाफ़े काबा किस्वा की मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया है। इस काम का मकसद किस्वा की खूबसूरती को बरकरार रखना है। किस्वा की देखभाल की इंतज़ामिया के सरबराह फ़हद अल जाबरी के मुताबिक ग़िलाफ़े काबा की देखभाल और मुरम्मत मामूल के कामों का हिस्सा है। पूरे साल जामे तरीके से किस्वा की सफाई का काम अंजाम दिया जाता है। अल जाबरी ने बताया कि रोज़ाना की बुनियाद पर किस्वा का जायज़ा लेकर उसकी मुरम्मत का मंसूबा तरतीब दिया जाता है। ये काम अंजाम देने वाली खुसूसी सऊदी टीम 26 बरस का तजुर्बा रखती है। देखभाल की कार्रवाइयों में बैतुल्लाह के किस्वा को कड़ों और रस्सी पर कसा जाता है। मज़ीद ये कि ग़िलाफ़ की मुरम्मत और सफाई की जाती है। हजर अस्वद और रुकने यमानी की फ्रेमों की भी मुरम्मत की गई। तमाम काम आला मेयार और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अंजाम दिए गए हैं।